परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के द्वारा, और मेरा विश्वास है आज की प्रीचिंग के द्वारा आप सब लोग इस दुष्ट आत्मा के से बचेंगे, इसके अटैक से बचेंगे, क्योंकि मैं इस दुष्ट आत्मा को बड़े विस्तार से लेके आया हूँ। उससे पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ, और प्रार्थना करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरे वचन का मुख्य टाइटल क्या है, और स्पिरिट ऑफ जेजेबेल का प्रकटीकरण और उसके वर्क कैसे कैसे होते हैं हमारी लाइफ में, और किन के घरों में होते हैं, किस क्षेत्र में होते हैं। आज हम इसके बारे में सीखेंगे और हमें इससे बचना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस लाइव टेलीकास्ट के द्वारा मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर उन सबको ब्लेस करें। और खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ इस पूरे परमेश्वर हम जहाँ जितने भी हैं खुदावन सबको ब्लेस कर रहे हैं। इस परमेश्वर सारे खुदावन नेटवर्क के एरिया को, क्राइटेरिया को मैं अपने हाथों में लेता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। और खुदावन जो कोई भी डिस्टर्बिंग ना होने पाए, पवित्र आत्मा जी ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। आज हम स्पिरिट ऑफ जेजेबेल के बारे में देखेंगे। थोड़े महीने पहले जब हमारा चर्च चल रहा था, नाइट की सर्विस चल रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और बताया तूने जेजेबेल के ऊपर स्टडी करनी है। और वो वचन क्या था वो आपके बीच में मैं ये लेकर आता हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन। आइए हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, बड़े अच्छे से सुनना। परमेश्वर बोलते हैं यहाँ पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर बरमाती है। हालेलुया। परमेश्वर ये बता रहे हैं थुआतीरा की कलीसिया को, क्योंकि वो कलीसिया इस दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में रहने देती थी। हालेलुया। आइए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा जो है ये बड़ी खतरनाक दुष्ट आत्मा है, और इसका जो वर्क है काफी ज्यादा लोगों में पाया जाता है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम इसके बारे में पढ़ेंगे और मैं कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करूंगा। बड़े अच्छे से समझना ये वचन। ओके, ये जो स्पिरिट है, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये जेजेबेल जो है, ये जेजेबेल आप एलिया की बात कर रहे हो, एलिया के समय जो औरत थी उसकी बात कर रहे हो, लेकिन ये वो औरत नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। ये एक दुष्ट आत्मा है। आइए हम इसको देखते हैं। ओके, मैं 3 पॉइंट रखूंगा सबसे पहले, और मेरे 3 पॉइंट होंगे, मुख्य 3 पॉइंट होंगे मेरे। इसके बारे में बड़े ध्यान से सुनना। ये जो स्पिरिट है ये लोगों के घरों को तबाह करती है। पहले ये स्पिरिट लोगों के घरों को तबाह करती, जो घर अच्छे से कुशल से रहते हैं, ये उनकी लाइफ में उन घरों के बीच में कार्य करती है और उनको बर्बाद कर देती है। ये ऐसी स्पिरिट है, लोगों के घरों को ये फिनिश कर देती है, बर्बाद कर देती है, बिखरा कर देती है सब चीजों को। और जो फैमिली जो होती है उनकी लाइफ में ऐसा बिगाड़ डालती है ये कि वो रहे ना, एक दूसरे से नफरत पैदा कर देती है ये स्पिरिट। ये आज लोगों के घरों में हो रहा है। अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए ये दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। हालेलुया। और उसके बाद में ये जो स्पिरिट है ये चर्चिस पे अटैक करती है। जो चर्च की टीम होती है ये उनकी लाइफ में कार्य करती है। चर्च की टीम को आपस में ये लड़ाई करवाएगी उनके बीच में, और अगर उनके जो टीम है उनको उकसाएगी उसके पास्टर के बारे में, इसके बारे में ऐसा बोल, बुरा बोल, इसके अगेंस्ट बोल। अगर ये आपकी लाइफ में कार्य हो रहा है या ऐसा आपके मन में आता है आप करते नहीं हो, तो इस चीज से सावधान हो जाइए, ये इस दुष्ट आत्मा का कार्य है। और दूसरा पॉइंट है मेरा, ये मूर्ति पूजा करवाती है। मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? अगर मेरे पड़ोसी का अच्छा मोबाइल है और मेरा मोबाइल खराब है, मेरा मोबाइल अच्छा नहीं है, अच्छा कीमत पे नहीं है, तो मेरी लाइफ में वही मोबाइल आएगा, सबसे पहले वही मोबाइल आएगा। लालसा उठेगी, मेरी अभिलाषा आ जाएगी कि मैं उसका फोन चुरा लूं, मैं उसके फोन को ऐसे तोड़ दूं, मैं चाहता हूं उसका फोन टूट जाए, अगर मेरे पास नहीं तो उसके पास भी ना रही। ऐसी प्रकार की मूर्ति पूजा और भी कई प्रकार की चीजों से ये जो आइडोलेट्री करती है ये मूर्ति पूजा करवाती है। और दूसरे नंबर पे ये जो सेक्सुअल इमोरलिटी पैदा करती है, शरीर की अभिलाषाओं को उत्पन्न कर देती है, शरीर की लालसाओं को उत्पन्न कर देती है। सोते वक्त, रात के समय, दोपहर के समय जब आप अकेले हो गए तो ये स्पिरिट आपके शरीर में ऐसी अभिलाषा को, लालसाओं को उत्पन्न कर देती है। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो प्रार्थना कीजिए, और इसके बाद में मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए।
अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो विश्वास करना, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा। बस आपको इससे बचना है, इसके अटैक से बचना है। उसके बाद इसका जो इसकी पावर है, आज उस प्रेयर के द्वारा इसकी पावर को हम तोड़ेंगे और नष्ट करेंगे और इसे यूजलेस कर देंगे इसकी पावर को। हालेलुया। सो मेरा थर्ड पॉइंट है, आपने कई बार देखा होगा जब किसी की मैरिज होती है तो उसके पेट, जब औरत के पेट में बच्चा होता है, कुछ भी नहीं होता और उसके पेट में बच्चा मर जाता है, सडनली क्या होता है, बच्चा मर गया और उसे एबॉर्शन करवाना पड़ता है, बच्चे को वॉश कराना पड़ता है। ये इस दुष्ट आत्मा का कार्य है। बड़े अलर्ट होके सुने, किसी की ये भ्रूण हत्या करवाती है। अगर किसी के जीवन में ऐसा होता है तो समझ लीजिए ये दुष्ट आत्मा का कार्य है। ये वॉम्ब में बच्चे को मार देती है, ये पढ़ने नहीं देती, ये नहीं चाहती ये बच्चा आगे चल के काम करे, या ये बच्चा आगे चल के ऐसा तरक्की पाए, या ये बच्चा आगे चल के परमेश्वर की ग्रेस के अनुसार चले, ये नहीं चाहती। ये भ्रूण हत्या करती है, बच्चों को पेट में ही मार डालती है, ये ऐसा काम भी करती है ये दुष्ट आत्मा। हालेलुया। और मैरिज लाइफ के प्रति मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैरिज लाइफ के प्रति ये दुष्ट आत्मा आज भी डाइवोर्सेस करा रही है। आज भी भारत में बहुत सारे और पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, आज भी मैरिज लाइफ टूट रही है और डाइवोर्सेस हो रहे हैं। और समझ लीजिए ये सिर्फ दुष्ट आत्मा का कार्य है। हालेलुया। ये सिर्फ दुष्ट आत्मा का कार्य है, ये और इसी दुष्ट आत्मा का कार्य है। और ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, ये मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मैं करूँगा, किसी दिन मैं लेके जाऊँगा आपको और भी ऐसी चीज़ों के बारे में, एंजियोलॉजी के बारे में, डिमोनोलॉजी के बारे में, और बताऊँगा मैं आपको किसी दिन। ऐसा माना जाता है आत्मिक क्षेत्र में सबसे पहले आता है शैतान, और उसके बाद आता है बेल्जेबुल जिसे हम बालजेबू बोलते हैं, और उसके बाद ये स्पिरिट आती है। इसका रैंक है 3rd नंबर पे डिमोनोलॉजी की दुनिया में, शैतान की दुनिया में इसका 3रे नंबर पर अथॉरिटी है, और ये मोस्टली कार्य करती है लोगों की लाइफ में। हालेलुया। आइए हम और कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। आप जानते हो कि बाइबल में लिखा है नपुंसक के बारे में, जो लोग बचपन से नपुंसक नहीं है, बट वो जो लोग मनुष्य को देखकर नपुंसक बन जाते हैं या किसी कारण वो नपुंसक बन जाते हैं, वो इसी दुष्ट आत्मा का कार्य है। अगर वो मैस्कुलेट बन जाते हैं, नपुंसक बन जाते हैं, वो इसी दुष्ट आत्मा का कार्य है। और यही दुष्ट आत्मा उनकी लाइफ में उनको उकसाती है, उन्हें डिसीव करती है, उन्हें भरमा देती है कि तू नपुंसक बन जा, और वो नपुंसक बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये स्पिरिट जो है, ये विरासत को जो आपके पास अधिकार होंगे, आपकी फैमिली में, आपकी चर्च में, आपकी जो भी लेगेसी आपके पास हो गई, ये उनको चुरा देती है। आपकी अथॉरिटी को, आपकी कैसी भी अथॉरिटी, अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है परिवार में, तो ये उसको भी चुरा देती है, ये उसको चुराती है, आपकी लेगेसी को चुरा देती है, स्टील कर लेती है। इससे बड़े सावधान रहे। अगर आप बाइबल में ध्यान से देखें तो एसाव और याकूब के बीच में जब क्या हुआ आप जानते हो अच्छे तरीके से, उसकी लेगेसी, उसकी विरासत, उसका अधिकार उसने चुरा लिया। हालेलुया। और ये कार्य करेगी, आपको लगेगा छोटी सी बात है, बट उसके बियॉन्ड, उसके पार ये बहुत खतरनाक दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में कार्य करेगी। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आपको सेक्सुअल इमोरलिटी जागती है, जहाँ आपकी शरीर की लालसा उत्पन्न होती है, शरीर की अभिलाषा उत्पन्न होती है, आप अनमैरिड हो, तो समझ लीजिए ये दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में कार्य कर रही है। और इससे निपटने का एक तरीका है, कभी भी अपने आप को अकेले मत रखो, अपनी फैमिली में समय बिताओ, अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ समय बिताओ, या परमेश्वर के साथ समय बिताओ, बाइबल के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के साथ बातचीत करो, कभी भी अपने आप को अकेले मत रखो। हालेलुया। और रात को, स्पेशली रात को प्रार्थना करें 2-2, 3-3 घंटे, 12 बजे तक, 12 बजे के बाद 2-2, 3-3 घंटे प्रार्थना करें और अपने आप को यीशु के लहू में छुपा के रखें। तभी आप इस दुष्ट आत्मा से और इसके ये जो शरीर के विलासा उत्पन्न करती है, तभी आप इस चीज से बच सकते हैं। हालेलुया। अगर आप अनमैरिड है तो बड़े अच्छे से ये मेरे वर्ड्स को सुनना। हालेलुया। क्योंकि आज स्पेशली मेनली ये आज लोगों की लाइफ में हो रहा है, जो अनमैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। उनका ज़्यादा दिल करता है अकेले रहने का, जहाँ वो ज़्यादा अकेले रहते हैं। रात को ज़्यादा समय वो फ़ोन चलाते हैं, मोबाइल इधर उधर की बातें सुनते हैं, इधर उधर की चीज़ें चलाते हैं। सो उनको चाहिए, अगर उनकी लाइफ में ये हो रहा है तो उनको चाहिए प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, फास्टिंग करें। फास्टिंग के द्वारा भी आप इन चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं। हालेलुया। और
जो मेरा आगे पॉइंट है, ये जो स्पिरिट है ये रॉन्ग डोमिनियन को, गलत अधिराज्य बना देती है। हालेलुया। रॉन्ग डोमिनियन पैदा कर देती है, गलत अधिराज्य बना देती है। और ये इस दुष्ट आत्मा जो है लोगों की बुराई करने में बड़ी मशहूर है, पॉपुलर है। अगर कोई बंदा किसी की बुराई कर रहा है बिना किसी कारण के विरोध कर रहा है, अगर किसी की बात है पता भी नहीं है कि उसने क्या किया, लेकिन फिर भी हम उसका विरोध कर देते हैं, तो याद रखें हम भी इस दुष्ट आत्मा के अंडर में हैं। हालेलुया। अगर आपको पता है कि ऐसी आवाज उठी किसी पासवान के बारे में, किसी बिलीवर के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो कभी भी कृपा किसी भी अगर आपको पता है नहीं पता, बुराई मत करें। सिर्फ अपना और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता एक करें, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर उनको अच्छी समझ दे। जो विरोध कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर सब कुछ आप संभालें। हम आपसे आगे प्रार्थना करते, विनती करते हैं, परमेश्वर हमें भी बचाए और उनकी लाइफ को भी बचाए। हालेलुया। और इसका जो सुप्रीम गोल है, इसका जो मेन पर्पस है, मेन मकसद है, बंदे की जिंदगी में, एक पर्सन की जिंदगी में कंट्रोल कर लेना, उसको ऐसे अपनी मुट्ठी में, अपने वश में कर लेना। जब चाहे उसे इस्तेमाल करना, जब चाहे उसे उठा देना, जब चाहे उसे गलत काम करवा देना, जब चाहे उसे भगा देना, जब चाहे उसे रेस्ट करने दे देना, कैसा भी हो सकता है। इसका सुप्रीम कारण है, सुप्रीम जो गोल है, सुप्रीम जो दर्शन है, मेन दर्शन है, इसका कंट्रोल करना है। हालेलुया। ये बंदे की लाइफ में कार्य करती। सबसे पहले ये दुष्ट आत्मा आपके माइंड में आएगी, आपकी माइंड की टेरिटरी में आएगी, आपकी माइंड में आएगी। अगर आप उस माइंड में अड़ गए, उस माइंड में फंस गए, आप उस गलत विचार में फंस गए, तो समझ लीजिए ये आपकी बॉडी पर भी अटैक करना शुरू कर देगी। और अगर आप इसे जीतना चाहते हैं, फास्टिंग, प्रेयर और कभी भी अपने आप को अकेला मत रखें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। अगर आप बाहर हो अंदर हो, अपने मन में परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हालेलुया। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स के साथ, इस तरीके से आप बच सकते हैं। और आगे जो मेरा पॉइंट है, ये स्पिरिट जो है, अगर आपकी लाइफ में अगर आप बच्चे हैं या आपके फादर मदर हैं, तो ये याद रखना, ये बगावत करेगी। ये आप अपने जो बच्चे हैं, बच्चों के माता पिता के ऊपर ये बगावत करेगी, बच्चे के द्वारा बच्चे को यूज करेगी कि अपने माता पिता के अगेंस्ट में बोल। और आज ऐसा हो रहा है, आज बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को तुच्छ जान रहे हैं, जबकि बाइबल में लिखा है अपने पिता और माता का आदर कर, अपने स्वामी का भी आदर कर, अपने पिता और माता का आदर कर। और ये दुष्ट आत्मा है, ये तुच्छ जानती है, बच्चों के द्वारा कार्य करती है और ऐसा गलत रॉन्ग वर्ड्स रिलीज कर देते हैं बच्चे। फिर बहुत सारे लोग अपने फादर मदर के अगेंस्ट में बोलते हैं, उन्हें खाना नहीं देते, उन्हें पिछाड़ देते हैं, उन्हें पीछे फेंक देते हैं। आप अच्छा खाएंगे लेकिन उनको अच्छा खाने के लिए नहीं देंगे। तो याद रखो, आप दुष्ट आत्मा के अंडर में हो और आपका समय नरक में जाने का बहुत नजदीक है, याद रखें। हालेलुया। सो अपने माता पिता का आदर करें। और नेक्स्ट पॉइंट, ये दुष्ट आत्मा है, ये सिर्फ दो बंदों पे मेनली दो बंदों पे कार्य करती है, अटैक करती है। पहला अपोस्टल और दूसरा प्रॉफिट, क्योंकि अपोस्टल और प्रॉफिट इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इनको निकाल भी सकते हैं, दूसरे भी निकाल सकते हैं, पर मेनली जो अपोस्टल और प्रॉफिट है उन्हें मालूम पड़ जाता है ये दुष्ट आत्मा कौन है। और ये जन्म से ही इनके खिलाफ है, जो जिनकी कॉलिंग अपोस्टल है या प्रॉफिट है। याद रख लीजिए, अगर आप अपोस्टल हो, अगर आप प्रॉफिट हो, तो बड़े अलर्ट रहिए, बड़े सावधान पूर्वक रहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में लड़कियों को लेके आएगी, ये आपकी लाइफ में लड़कियों को लेकर आएगी और आपको भरमाएगी। ये आपकी लाइफ में गलत विचारों को लेकर आएगी, शरीर के विलासा को उत्पन्न करेगी, सारे कार्य उत्पन्न करेगी आपकी लाइफ में। बच्चों, आप ये आपके विरोध में, अगर आप अपोस्टल हो या प्रॉफिट हो, स्पेशली ये आपके विरोध में। हालेलुया। इनसे बचिए। और मेरा लास्ट सेकंड पॉइंट जो है, ये इमोशनली पेन करती है, इमोशनली पेन का उपयोग करती है। आज लोग इमोशनली कर देते हैं किसी को, कोई पर्सन ऐसे जा रहा है और फोन आया और इमोशनली करती है, परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कुछ आया और इमोशनली कर दिया। ये याद रखो, ये दुष्ट आत्मा इमोशनली अटैक कर देती है, इनसे बच के रहिए, खतरनाक चीजें। हालेलुया। और ये जो दुष्ट आत्मा है, ये जनरेशनली, जो आपके वंशों के अगर शराब है आपके वंशों में, तो ये उनके द्वारा आपकी लाइफ में कार्य कर सकती है, या आपको अपने अंडर कर सकती है, आपकी पूरी फैमिली को अपने अंडर कर सकती है, आपके बिजनेस को अपने अंडर कर सकती है, आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स को, अपनी प्रॉपर्टी को, आपकी सब चीज़ों को ये अपने अंडर कर सकती है। सो सबसे पहले
इन चीज़ों से आप लीजिए, निपटिए और इनसे, मेरे कहने का मतलब इनको अच्छे से समझिए। और तभी अगर आप इसको अवॉइड करेंगे, अगर आप इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे तरीके से मानेंगे, समझेंगे और इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये दुष्ट आत्मा आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकती। हालेलुया। और इसके बाद में जो ये पॉइंट है, एक और पॉइंट है, इसके बाद में ये जो पास्टर्स की वाइफ है, बहुत सारे पास्टर्स की वाइफ या बहुत सारे लोग विरोध करते हैं लोगों का, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। ये दुष्ट आत्मा का कार्य है। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा का कार्य है, ये इसी दुष्ट आत्मा का कार्य है। प्लीज इनसे सावधान रहिए। सो आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बारे में कि आप इस दुष्ट आत्मा से बचे। अगर आप अपोस्टल, अगर आपकी कॉलिंग अपोस्टल है या अगर आपकी कॉलिंग प्रॉफिट की है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद जो अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये आपकी लाइफ में आ रहा है और आप और भी स्पिरिचुअल क्राइटेरिया में ब्लेस हो रहे हो, पावरफुल हो रहे हो और इसकी सारी जो पावर्स है उसको यूजलेस कर रहे हो। ओके, आइए अपने को बंद करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन पिता यीशु के सामर्थी नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ और यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ, ये खुदावन जो स्पिरिट खुदावन की लोगों की जिंदगी में कार्य करती है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से खुदावन जो लोग मुझे देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा, या जो लोग मुझे देखेंगे खुदावन, जो अभिषेक जो मेरे स्पिरिचुअल फादर मदर के द्वारा मुझे मिला है, जो सुसमाचार के जो द्वारा जो मेरे माता पिता उनके द्वारा मुझे मिला है, जो अभिषेक मुझे मिला है मेरी चर्च की तरफ से, यीशु मसीह के नाम से ये अभिषेक मैं इनकी लाइफ में रिलीज कर देता हूँ और बड़ी आग को इनकी लाइफ में रिलीज कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम चाहे और आपकी लाइफ में ये अभिषेक है यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। ये फायर की अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मैं आपकी लाइफ में रिलीज करता हूँ और उनकी सारी पावर को मैं यूजलेस कर देता हूँ और यीशु के नाम से आपको ब्लेस घोषित करता हूँ और यीशु के लहू की बाड़ा आपके चारों तरफ, आपकी सब चीजों की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ, हर चीज की तरफ लगाता हूँ यीशु के नाम से। कोई जन मुझे देख रहा है या देखेगा जिसके पेट में कोई प्रॉब्लम होगी, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है। अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो कृपया कमेंट करिए। और अगर आपकी मुझे विश्वास है आपकी टेस्टिमनी होगी, तो मैं इसके ऊपर आपका अपना नंबर भी छोड़ूंगा, आप ले सकते हो, आप मुझे अपनी टेस्टिमनी दे सकते हैं। अपने पेट पे हाथ रखना, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से, खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम से, खुदा जो आपने मुझे दिखा रहे हैं, खुदा पेट में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से खुदा सारी प्रॉब्लम को, सारी सिकनेस को मैं रिप्यू करता हूँ यीशु के नाम से और इनको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। खुदा हील करें आपके जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है, आपके सिर का रोग है, अपने सिर पे हाथ रखे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम अपने सिर पे हाथ रखे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदा जो लोग मुझे इस लाइव टेलीकास्ट पर देख रहे हैं, यीशु के नाम में हीलिंग की घोषणा कर देता हूँ, हीलिंग की डिक्लेरेशन कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हीलिंग की डिक्लेरेशन कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई डिक्री एंड डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई नो वन थिंग, यू आर हील्ड इन जीसस माइटी नेम। प्रभु यीशु के नाम से आप चंगे हो चुके हैं, प्रभु यीशु के नाम से आप डिलीवर हो चुके हैं। जितने भी लोग मुझे देखेंगे, और मैं कमांड करता हूँ, अगर आपकी लाइफ में ऐसे दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, तो यीशु के नाम से ऐसे प्रभावों को मैं प्रभाव रहित कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभाव रहित कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यूजलेस कर देता हूँ, वेनफुल कर देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये सारी स्पिरिट्स जो सिर्फ आपकी लाइफ में कार्य कर रही हैं, और जो स्पिरिट्स आपकी लाइफ में कार्य कर रही है, मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, आउट इन जीसस माइटी नेम। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपको ब्लेस्ड घोषित कर देता हूँ। अपने आप को चेक कीजिए, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है चेक करो। अगर आप मुझे देख रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है चेक करें, और अगर हो रहा है आपकी हीलिंग, अगर आपकी हीलिंग हो रही है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं भी हो रही तो मुझे बताएं। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको हील कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से ये फायर की अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में मैं रिलीज करता हूँ और अच्छा रिवाइवल आपकी लाइफ में उत्पन्न हो जाए यीशु के नाम से, इन जीसस माइटी नेम। आमीन आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आपने ये समय देखा। आमीन।